आपके दुकान के आगे हाई कोर्ट का जो फोटोकॉपी लगा हुआ है, क्या मसला है भैया पूरा? हमने नगर निगम में, पीडब्ल्यूडी में, कलेक्टर के यहाँ सब जगह लेकर लगाया भैया, ये जगह हमारी आ रही है क्या तोड़फोड़ में? जी जी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिंपल अंडरब्रिज का निर्माण चल रहा है, जो कार अभी निर्माण अधीन है वो आगे भी रहने वाला है। फिर अभी हम 10 दिन पहले गए तो वहाँ कागज चिपका हुआ मिला था कि अपना कांच जैसा हटा लीजिए यहाँ से करके और 19 लाख रुपए प्राप्त कर लीजिए। 19 लाख रुपए? क्या वो जगह, हाँ क्या वो 19 लाख रुपए की जगह है? The amount of compensation has been evaluated fixed purely as an interim measure। इतनी बड़ी दुकान को ढहाने से पहले, इतने बड़े निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले जो दुकान के ओनर हैं, जो दुकान के मालिक हैं, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? जमीन के बदले किस चीज का मूल्यांकन किए हैं? वो बिल्डिंग का किए हैं कि जमीन का किए हैं? कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है उसमें। तो अभी आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर बड़े बड़े पत्थर, डामर और मलबे नज़र आ रहे होंगे, और ये मलबा अभी सुपेला में है, यानी कि सुपेला फाटक। जो सुपेला अंडरब्रिज का निर्माण चल रहा है, जो कार अभी निर्माण अधीन है, वो आगे भी रहने वाला है। कारण ये है, वैसे भी इसमें काफ़ी देरी हो रही है और ये देरी अब और बढ़ेगी। मेरे पीछे आपको ये के लाउंज की 2 मंजिल की ये बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। पूरा जो मसला है वो इसी बिल्डिंग पर आकर के अटक चुका है। अभी हमें जानकारी मिलती है कि जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, यानी कि जो इस दुकान के मालिक हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ने से पहले या फिर इस निर्माण को शुरू करने से पहले मुझे कोई भी नोटिस नहीं दी गई थी, या सरकार की ओर से या फिर निगम की ओर से या फिर रेलवे की ओर से मुझे कोई भी नोटिस प्रदान नहीं हुआ है, ऐसा उनका दावा है। आपको मालूम है, जब भी सरकारी कोई प्रोजेक्ट निकलता है तो सरकार सबसे पहला काम अगर कुछ करती है तो वो होता है लैंड क्लियरेंस का, यानी कि सरकार पहले क्लियरेंस लेती है, उसके बाद ही अपना कार्य शुरू करती है। ऐसे में ये जो के लाउंज के मालिक हैं, उनका दावा है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिली है। अब इसके एवज में, यानी कि जब उन्हें नोटिस नहीं मिली है तो वो जाते हैं हाई कोर्ट के पास। वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और आज उन्हें हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है उनके पिटीशन पे। पिटीशन पर उन्होंने 5 लोगों को पार्टी बनाया है। वो 5 लोग कौन हैं, वो 5 पार्टी कौन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर थोड़ा इधर आएँ। यहाँ पर जो कोर्ट का आदेश है उसका एक फ़ोटोकॉपी भी लगाया गया है। इस फ़ोटोकॉपी में आप देख सकते हैं जो 5 लोग हैं, जो 5 पार्टियाँ, माफ़ करिए, यहाँ पे 7 लोगों को पार्टी बना गया है। जो 7 पार्टियाँ हैं सबका नाम दिया गया है, और जो पटिशनर हैं, यानी कि जिनकी दुकान है, उनके वकील का नाम है मिस्टर अधिराज सुराना। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टर अधिराज सुराना, एडवोकेट फॉर द पटिशनर। और पूरा मसला क्या है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कंसिडरिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर पटिशनर दैट विदाउट विजिटिंग द शॉप the amount of compensation has been evaluated fixed purely as an interim measure। यानी कि इसका मतलब है, यानी कि जो दुकान वाले का दावा है, उनका ये दावा है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनके साइट पर, यानी कि इस साइट पर मौजूद नहीं होता है, इस साइट का मूल्यांकन नहीं करता है, इस साइट, इस दुकान का एवेल्यूशन नहीं करता है, ना इसको नापता है, तो कैसे वो तय करेगा कि हमारी दुकान का दाम क्या होगा या मुझे मुआवजा क्या मिलना है। ऐसा इनका दावा है। उसी के लिए इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने इस पे अगली सुनवाई तक, यानी कि अगली सुनवाई तक यहाँ पर अभी स्टे लगा दिया गया है। तो जाहिर है जब तक स्टे लगा होगा, और यहाँ लिखा भी है कि जब तक स्टे लगा है इस बिल्डिंग को डिमोलिश, यानी कि तोड़ना नहीं है, तब तक के लिए इस बिल्डिंग को जस के तस जैसा है वैसे ही रहने देना है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी दुकान को ढहाने से पहले, इतने बड़े निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले जो दुकान के ओनर हैं, जो दुकान के मालिक हैं, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। और हमने जब दुकान के मालिक से संपर्क साधने की कोशिश की तब उन्होंने बताया कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिली है। उनका नंबर मेरे पास है, मैं कोशिश करता हूं उनसे संपर्क करने का, अगर उनसे बात हो जाए तो शायद और बेहतर होगा। जियो, तो ये नंबर है, हालांकि ये नंबर हमें यहीं से मिला है, यहाँ नंबर भी दिया हुआ है उनका। तो अगर इनसे ही बात कर लिया जाए तो शायद अच्छे से इस पर पटाक्षेप हो पाएगा। हेलो हेलो भैया। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, केपी न्यूज़ से बोल रहा है, सत्यम पांडे। हाँ सत्यम, बोलो भाई। अरे ये जो आपके दुकान के आगे हाई कोर्ट का जो फोटोकॉपी लगा हुआ है, क्या मसला है भैया पूरा? मसला ये है कि हमारा नियमितीकरण किया हुआ था, पूरा बिल्डिंग पूर्णतः प्रमाण पत्र लिया हुआ है बिल्डिंग बनाने के बाद। जी जी जी। हमने नगर निगम में,
पीडब्ल्यूडी में, कलेक्टर के यहाँ सब जगह लेटर लगाया भैया ये जगह हमारी आ रही है क्या तोड़ फोड़ में। जी जी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जी नगर निगम में लगाया, नगर निगम बोले हमारे को जानकारी में नहीं है, जी। लिखित रूप में हमको दिया। हम्म। फिर अभी हम 10 दिन पहले गए तो वहाँ एक कागज चिपका हुआ मिला था कि अपना कांच वाँच ये सब हटा लीजिए यहाँ से करके और 19 लाख रुपए प्राप्त कर लीजिए। 19 लाख रुपए? क्या वो जगह, हाँ क्या वो 19 लाख रुपए की जगह है? अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पर जब आपने प्रवेश किया, आप यहाँ पे आए, तब यहाँ पर एक पहले से कुछ कागज लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि आप 19 लाख रुपए। पर हम रोज आ रहे हैं, रोज हमारा आदमी आ रहा है वहाँ। अच्छा अच्छा। पहले हमारी दुकान थी तो कपड़ा गंदा हो रहा था धूल। तो ये बताया, जब आपको नोटिस ही नहीं मिला है तो आपको? हमको कोई भी नोटिस नहीं मिला था। जब आपको हम सूचना के अधिकार में मांग रहे तो हमको दे भी नहीं रहे हैं। और अंदर साठ गांठ करके ये 19 लाख किस चीज का निकाल रहे हैं भाई? जी जी। तो मतलब जब आपको नोटिस नहीं मिला, जब आपको नोटिस नहीं मिला, हमको जगह के बदले कोई अच्छी जगह दे आकाश गंगा में। मेरा ये कहना है, जब आपको नोटिस नहीं मिला है, जैसा कि आपने अपने पिटीशन में भी लिखा है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आता है, ना इसका नाप जो करता है, तो उसके बाद इसका इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन कैसे किया गया है? कैसे किया और जमीन के बदले किस चीज का मूल्यांकन किए हैं? वो बिल्डिंग का किए हैं कि जमीन का किए हैं? कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है उसमें। कोई भी स्पष्टीकरण। हम सूचना के अधिकार में मांग रहे हैं अभी कि हमारा क्या चीज है तो हमको नहीं बता रहे हैं। ये 19 लाख किस चीज का निकाल रहे हैं? आपको ये समझाए पहले। जी, आपकी दुकान यहाँ पर कितने वर्ष है? 20 साल से है। 20 साल से आपकी दुकान यहाँ पर है। हाँ। तो जब आपने इस दुकान को या फिर ज़मीन को लिया था तो उस वक्त इसका दाम क्या रहा होगा? उस समय मैंने तो दूसरे से खरीदा था ना। जी जी जी। उस समय मैंने 1.5 करोड़ में लिया था उस जगह को। तो आपने 1.5 करोड़ में लिया था, 20 साल बीत चुका है। 20 साल बीत चुका है तो जाहिर है किसी भी चीज़ की, किसी भी संपत्ति का दाम बढ़ता है। तो आपको किस चीज़ का 19 लाख बताया जा रहा है? किस चीज़ का 19 लाख बता रहे हैं? क्या बिल्डिंग तोड़ने का बना रहे हैं या जगह मेरे को कहीं दूसरी दे रहे हैं? तो आपने अभी हाईकोर्ट का दरवाजा आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो क्या लगता है, आप क्या उम्मीद है, क्या आस है, आगे क्या होने वाला है इस पे? अगर जब हाई कोर्ट को ही लग रहा है कि इन्होंने गलत कर रहे हैं, निगम वाले, कलेक्टर वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, तो जाहिर सी बात है, पिटीशन में अगर स्टे लगाया तो हाई कोर्ट ने कुछ सोच समझ कर उसमें स्टे लगाया होगा। अगर आपका पिटीशन बेकार होता तो हाई कोर्ट उसे वैसे ही खारिज कर देती, ऐसे ही खारिज कर देता। जी ठीक है राजू जी, अगर कुछ भी होता है तो हमको संपर्क करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजू जी हैं जो कि इस दुकान के मालिक हैं, इसलिए मैंने इन्हें फ़ोन मिलाया क्योंकि अगर ऐसा दावा है, क्योंकि हम भी सोच में पड़ गए कि इस बिल्डिंग को अगर वो तोड़ा जा रहा है और तोड़ा जा रहा है तो इन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया है। अब ये बात करने पे मालूम पड़ा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक, हालांकि अभी वो मुझे पॉम्पलेट यहाँ नज़र नहीं आ रहा है जिस पर लिखा था कि आप 19 लाख रुपए लेकर जाइए, हमसे ले लीजिए मुआवजे के रूप में, और आप अपने जो सामान है वो यहाँ से निकाल लीजिए। अब दूसरा पिटीशन है जो कि हाई कोर्ट का फ़ोटोकॉपी यहाँ लगाया गया, वहीं यहाँ पर लगा है। तो अगले सुनवाई तक हाई कोर्ट के ये जो निर्माण है वो रुका होगा, ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी। क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं टूटेगी तो ये निर्माण अभी रुका ही होगा। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।